अस्सलामुअलैकुम, आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो आज की क्लास में मैं नंबर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगी। इससे पहले भी मैंने नंबर की डेफिनेशन दी थी, नंबर लाइन पर। सबसे पहले नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज़ एन अर्थमेटिक वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स ए क्वालिटी। यहाँ पे अर्थमेटिक वैल्यू, ये अर्थमेटिक वैल्यू कहते हैं। तो 1, 2, 3, -1, -5, 1.5, 4/3, ये सारी अर्थमेटिक वैल्यू होती हैं। तो इसके बाद मैं आज का क्लासिफिकेशन क्या है। आज का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले डालिए नंबर 1 पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑल द काउंटिंग नंबर आर, यानी कि जितने भी नंबर हम काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितने भी हम नंबर काउंटिंग करते हैं वो सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1, तो सबसे पहले लिख देंगे, यानी कि जितने भी नंबर हम काउंटिंग करते हैं वे सारे नंबर नेचुरल होते हैं। 1, 2, 3। तो अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि ज़ीरो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं तो ज़ीरो का नाम नहीं लेते हैं, ज़ीरो नहीं काउंटिंग में लाते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, हम ऐसे बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताइए, तो आप चाहे जितनी भी दूर तक पहुंच जाए, जितनी भी बड़ी से बड़ी गिनती याद कर ले, काउंटिंग कर ले, फिर भी वो छोटी ही रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो इंडेफिनिट हो गया। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो हम उसे 1 बताएंगे, क्योंकि यहीं से हम शुरू करते हैं। ये मेरा सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर के भी कुछ पार्ट्स हैं। नेचुरल नंबर का पार्ट 1 है, इसे हम लिखेंगे ए। तो ये है प्राइम नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसे डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर ग्रेटर देन विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर, एक फैक्टर हो उसका, एक वो खुद हो। नेचुरल यानी कि वह खुद से कटता हो, दूसरा वह खुद से कटे, इटसेल्फ। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो एक से कटे और दूसरा खुद से कटे। तो नेचुरल नंबर जब हम लिखते हैं तो शुरू में लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, पहले ही हम नेचुरल नंबर लिख लेंगे। तो जब हम इसमें से अभाज्य संख्याएं निकालेंगे, यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे और उसके बाद खुद से कटे, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। ये जो 1 है, इसके देखिए, इसके 2 गुणनखंड नहीं है, ये खुद 1 से ही कटेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर। ये देखिए 2 1 से कटेगा और दूसरा वो खुद से कटेगा, तो 2 एक प्राइम नंबर है। और 3 भी 1 से कटेगा और दूसरा खुद से कटेगा, तो 3 भी प्राइम नंबर है। इस तरह 4 को देखेंगे अगर हम, तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटेगा। तो यानी कि इसमें 4 के 3 फैक्टर हो रहे हैं, 3 फैक्टर हो रहे हैं, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो
अब आई बारी 5 की, तो 5 के भी 2 फैक्टर है, एक वो खुद से कटेगा और एक वो 1 से कटेगा। तो 5 प्राइम नंबर हो गया, ऐसे ही 7 प्राइम नंबर हो गया, 11 है, 13, 17, 19, ये इनफाइनाइट तक होते हैं, यानी कि ये भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो हम 2 बताएंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा सम प्राइम नंबर बताइए, तो सबसे छोटा भी सम प्राइम नंबर 2 ही होता है। अच्छा, एक बात पर गौर किया कि सबसे छोटा सम प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही है, वो 2 है। केवल एक सम प्राइम नंबर होता है, वो 2 है। नेचुरल नंबर का दूसरा टॉपिक है कंपोजिटिव नंबर। जब हमने प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं को नाम दिया, अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11। तो ये जो अभाज्य संख्याएं जब नाम दिए, तो बाकी की जो संख्याएं हैं, बाकी के जो नंबर हैं, वो नाराज हो गए, तब उन्हें नाम दिया गया है कंपोजिटिव नंबर। इसे हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, जिसका भाग जा सके। इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से ज़्यादा हो। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसके फैक्टर 2 से अधिक है? तो हमने संख्याएं लिखी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब हमने प्राइम नंबर निकाले थे, तो हमने ये नंबर छोड़ दिया था, ये निकल गया था प्राइम नंबर में, ये हट गया था, ये हट गया था। अब बचा कौन सा है? 6, 4। ये सारे नंबर कंपोजिटिव नंबर है। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, वो कंपोजिटिव नंबर कहलाते हैं। अगर हम कंपोजिटिव नंबर लिखेंगे, तो लिखेंगे 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 ... इन्फिनिटिव तक। तो अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर बताइए, तो सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर है 4। सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर है 4। और सबसे छोटा ओड कंपोजिटिव नंबर बताइए, तो सबसे छोटा ओड कंपोजिटिव नंबर यानी कि विषम कंपोजिटिव नंबर होगा 9। और अगर यहीं पे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कंपोजिटिव नंबर बताइए, सबसे बड़े कंपोजिटिव नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसका आंसर इनडेफिनिट लिख सकते हैं। अब देखिए, सारी संख्याएं हो गई हैं, 1 छूट गया है, तो ये 1 छूटा है, तो इसको हम नाम देंगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर पॉजिटिव, यानी 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिटिव। ये हम नोट कर लेंगे कुछ बातें। 1 यानी कि 1, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिटिव नंबर है। सेकेंड नंबर पे आएगा को प्राइम नंबर। तो अगर हम को प्राइम नंबर देखते हैं, तो हम ये समझते हैं ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है, पर ये प्राइम नंबर से रिलेटेड नहीं है। तो हम एडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is, यानी कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर, 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is, यानी कि ऐसे नंबर
जिसका HCF 1 हो, तो कोई ऐसे दो नंबर लेंगे जिसका HCF 1 हो तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अगर हम 1 2 3 से करेंगे 1, 2, तो अगर हम इन दो को लेंगे तो इसका HCF 1 आएगा। 2, 3 लेंगे तो इसका HCF भी 1 आएगा है। 3, 4 लेंगे, इसका HCF ही 1 है। और अगर हम यहाँ पे ले लें 2, 6, इसका HCF 2 से बड़ा होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट को प्राइम नंबर। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबरों को जिसका HCF, ऐसे कोई दो नंबर जिसका HCF 1 हो तो वो को प्राइम नंबर कहलाता है। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आए, यानी कि 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 आल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर, यानी कि सभी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम यही यहाँ तक हमने देखा था 1, 2, 2, 3, 3, 4, ये अगर हम कंटिन्यू से ऐसे ही लिखेंगे 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, तो ये सारे को प्राइम नंबर होंगे। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर। थर्ड पे जब हम आएंगे तो आएंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस, जिसका अंतर 2 हो। इसी में आता है ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस तो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस 2 इज 2, हुज डिफरेंस इज 2, यानी कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, वे सारी संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं? दो प्राइम नंबर यानी कि दो अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं 2, 3 हो नहीं सकता है क्योंकि उसके बीच का डिफरेंस 1 है। तो 3, 5 इसके बीच का डिफरेंस 2 है। 5, 7 इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 11 प्राइम नंबर है, 11, 30। तो ऐसे प्राइम नंबरों को ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं हम। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि प्राइम नंबर को हटा दो, जो नंबर बच जाए, जो नेचुरल नंबर बचे वही कंपोजिटिव नंबर होते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा हो, 1 नहीं 1 से बड़ा हो, तो ये माइनस का निशान है। माइनस का मतलब घटाना नहीं है, इसका मतलब है हटाना, रिमूव करना। नेचुरल नंबर एक को छोड़ दो और प्राइम नंबर को हटा दो, उसके बाद जितने भी नंबर बचेंगे वो सारे नंबर कंपोजिटिव बचेंगे। तो हम चेक कैसे करेंगे? हाउ टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट, यानी कि ये कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर प्राइम है या कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो हम कैसे चेक करेंगे हाउ टू चेक ए नंबर इज प्राइम और नॉट? हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर प्राइम है या कौन सा नंबर प्राइम नहीं है? तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 37 को। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लिखना है, स्टेप नंबर 1 में लिखना है हमें कि कोई भी जो नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो
तो इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट में निकालेंगे, यानी कि आसपास लगभग में निकाल लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट होएगा, इसके कम का निकालेंगे, इससे ऊपर जाएंगे। तो 37 का तो कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो 36 का है, 36, तो हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। अब देखना सेकेंड स्टेप में ये 6 से कम वाले जो प्राइम नंबर होते हैं वो लिखने हैं। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ये 6 है, इससे छोटे जो प्राइम नंबर हैं वो सारे लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 5, तो ये 3 नंबर है। तो स्टेप 2 में स्क्वायर रूट निकलेगा जितना भी, उससे छोटे प्राइम नंबर को लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे, भाग चला गया तो वह कंपोजिटिव नंबर है, अगर किसी का भी भाग नहीं जाएगा तो वह प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 का जब भाग देंगे तो 5 से भी नहीं जाएगा। तो हम लिखेंगे इज प्राइम नंबर। सैंतीस एक प्राइम नंबर है। अगर हम, ये तो हमें पता ही था कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन हमने इसे प्रूफ किया है। नंबर 1 था, जो भी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, बिल्कुल फिक्स नहीं निकालना है। इससे छोटे अंक में अगर जिसका भी निकले उसका निकाल लेना है। तो 38 जो है इसका स्क्वायर रूट फिक्स नहीं आएगा, तो पॉइंट में हमें नहीं निकालने की ज़रूरत है, फिक्स में ही निकालेंगे। तो इससे छोटे 36 है, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6। तो स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे हम 6 के छोटे प्राइम नंबर। तो 6 के छोटे प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे कि अगर इन तीनों में से किसी एक नंबर का भाग 38 में जाएगा तो ये कंपोजिटिव नंबर है, और अगर इन तीनों में से किसी का भी भाग 38 में नहीं जाएगा तो ये प्राइम नंबर है। तो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, तो इसका 2 से भाग पूरा जा रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा है बिल्कुल, तो ये को प्राइम नंबर है। तो या तो हम इसे लिखेंगे 38 इज नॉट प्राइम नंबर, या हम इसे लिखेंगे 38 इज को प्राइम नंबर, इज कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली की वीडियो में इससे आगे के नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।